सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था और आज का जो चैप्टर है आपका वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये बेसिकली जो जूनियर का जो टेट होता है यानी पेपर सेकंड जो होता है उसके लिए आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। और जरूरी नहीं है कि केवल जूनियर में ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि वो मिक्सअप होते हैं सारे। जैसे मान लो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो आपने देखा होगा वहां भी रेशियो था, अनुपात था वहां भी। आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, तो अनुपात का उसमें यूज किया गया है। तो ये सभी के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अनुपात तो सबसे पहले पढ़ते हैं अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, बताओ आप लोग, अनुपात क्या होता है? हम बेसिकली चैप्टर शुरू कर देते हैं लेकिन हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होती है। तो अनुपात यानी रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? जो सजातीय राशियां होती हैं, सजातीय राशियों के संबंध को। सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब सजातीय राशियों से क्या मतलब है? ठीक है, तो सजातीय राशियों से मतलब है, जैसे कि मान लो कि दो वजन है, मान लो एक बोरी है, या आपसे कहे कि आपका वजन और आपके दोस्त का वजन का अनुपात, तो दोनों वजन ही तो हैं, तो दोनों सजातीय हो गए, दोनों का अनुपात निकल सकता है। या आपसे कहे कि आपकी लंबाई और आपके दोस्त की लंबाई का अनुपात, तो ये दोनों भी लंबाई हैं, दोनों भी लेंथ है, तो इन दोनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मान लो एक व्यक्ति की लंबाई और दूसरे व्यक्ति का वजन का अनुपात बताओ, तो अब लंबाई का मात्रक होता है जनरली मीटर, है ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लंबाई का मात्रक होता है। और वजन का मात्रक जनरली क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो अब ये दोनों राशियां जो हैं, अब ये सजातीय राशियां नहीं है, अब ये विजातीय राशियां हो गई, यानी अपोजिट, अलग अलग दोनों राशियों का जो डिफरेंस, दोनों राशियां जो हैं वो अपने आप में अलग हैं, अलग नेचर की हैं। तो इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता। और अगर आपसे अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो हमें क्या कर देना है, एक ऑप्शन रखा होगा वहां पर कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ आया? चलिए ठीक है। तो अनुपात जनरली क्या होता है? सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और इनके जो वजन का अनुपात है, वजन का अनुपात बताओ। अब मान लो एक व्यक्ति ए का वजन है 70 किलोग्राम और दूसरे व्यक्ति बी का वजन है मान लो 60 किलोग्राम। अब आपसे कहेगा इनके वजन का अनुपात बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा? 7:6 अनुपात आ जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग समझ गए। लेकिन हमें बहुत बेसिक सी चीज, ये चीज ध्यान रखनी है। मान लो एक व्यक्ति का जो वजन है, मान लो एक व्यक्ति का जो वजन है, उसने कहा दो व्यक्ति हैं ए और बी। जो व्यक्ति ए है उसका वजन तो है मान लो 60 किलोग्राम, ठीक है, और जो व्यक्ति बी है उसका वजन है मान लो 5000 ग्राम। और अब आपसे कहे कि आप इसका अनुपात निकालो, तो अभी हम अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हमने अनुपात निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्या करना है? पहले आपको जो इनका जो यूनिट है, इनका जो मात्रक है, उसको बराबर करना है। जैसे कि बराबर कैसे करेंगे? ये किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम बनाओ, और हमें अच्छे से पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ग्राम के जब किलोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो अगर हम इसको 1000 से भाग कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अब तो अब ये किलोग्राम बन जाएगा। ठीक, 1 2 3 1 2 3।
अब हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 60 किलोग्राम है, अभी ये 5 किलोग्राम है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से 12, तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, 12:1 का अनुपात आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि अनुपात होता क्या है और हम अनुपात किस तरह निकालते हैं, है ना। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, समझना आपके एग्जाम में। लेकिन क्या होता है, हमने तो अप्रोच पढ़ रखी है, हमने जो क्वेश्चन कर रखे हैं वो बहुत अपर लेवल के कर रखे हैं और बेसिक लेवल के हम गलत कर आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी चीजें जरूरी हो वो नोट करते रहना। चलिए अब हम पढ़ते हैं समानुपात क्या होता है। तो समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, समानुपात। अनुपात तो हमने सीख लिया कि अनुपात क्या होता है। अब समानुपात, तो समानुपात को अगर हम तोड़ दें, सम और अनुपात, सम का मीनिंग होता है समान और अनुपात हमने अभी पढ़ाई है। यानी अगर हम कंपेयर करेंगे, कोई भी दो या दो से ज्यादा रेशियो हैं, अनुपात दे रखे हैं, तो उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा 6:10, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 3:5। तो क्या ये दोनों रेशियो समान है, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? देखिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर अनुपात में राशियां लिखी हुई हैं, रेशियो में लिखी हुई हैं, तो किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ डिवाइड करना चाहें, 2 से भाग करें तो 2 से 3 आ गया, और 2 से यहाँ भाग करें तो 2 पंजे 10 आ गया। देखो 3:5 और 3:5, इसका मतलब ये दोनों जो रेशियो है वो कैसे हैं, समान है, इक्वल है। मतलब जो रिलेशन यहाँ 6 और 10 के साथ था, वही रिलेशन 3 का 5 के साथ होगा। ठीक है, ये होता है समानुपात। अब समानुपात को हम शो कैसे करते हैं, तो जनरली समानुपात को हम शो करते हैं, लिखते हैं इस तरह, लिखते हैं A/B, और समानुपात का ये साइन होता है C/D। ठीक है, इस तरह हम समानुपात लिखते हैं। अब इसका मतलब है जो रिलेशन A का B के साथ होगा, वही रिलेशन C का D के साथ होगा। तो अगर हम आगे इसको सॉल्व कर लें, तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, और समानुपात हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, इक्वल टू C/D। ठीक है, और आगे सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A की गुणा C से, A की गुणा D से करेंगे और B की गुणा C से करेंगे, तो A की गुणा जब D से करेंगे कितना आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो हम रेशियो को इस तरह लिख सकते हैं। बताइए प्रोपोर्शनल को, समानुपात को, समझ आया? चलिए, तो अभी हमने सीखा अनुपात क्या होता है, अनुपात को किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने सीखा समानुपात है, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो इसे नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब बात करते हैं, जो हमने समानुपात लिखा है, तो समानुपात में जैसे लिखा है A/B, A/B समानुपात C/D। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे A जो है वो कहां पर है, A फर्स्ट प्लेस पर है, प्रथम पहले स्थान पर है, तो A को कहते हैं हम फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात। B कौन से प्लेस पर है, तो B है सेकंड प्लेस पर, इसको हम कहते हैं सेकंड रेशियो यानी द्वितीय अनुपात। और C कौन से प्लेस पर है, C थर्ड प्लेस पर है, तो ये थर्ड रेशियो हुआ, तृतीय अनुपात हुआ। और D फोर्थ प्लेस पर है, ये हुआ चतुर्थ अनुपात। ध्यान रखना, बहुत बेसिक से सवाल आते हैं और इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पर फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो, मिड रेशियो यानी मध्यानुपात, है ना। चलिए बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, आपको बस समझते चलना है। चलिए पहले इसको बाद में पढ़ाएंगे, पहले अभी जो रेशियो है ना उसको थोड़ा सॉल्व करना सीख लो, उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह लिखना है। जैसे कि मान लो या चलो पहले इसी को करते हैं, पहले इसी को समझ लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेशियो समझ लो, फिर रेशियो पा जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें कहा एक नंबर है 4, एक नंबर है 6
और एक नंबर है 8। और हमसे उसने कहा कि इनका फर्स्ट रेशियो बताओ, कि प्रथम अनुपात बताओ इनका क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रथम रेशियो होगा, जो फर्स्ट रेशियो होगा, वो पहले नंबर पर ही तो होगा। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पर, पहला नंबर है तो 4 अभी, लेकिन हम इसका मतलब ये 3 बाद वाले नंबर होंगे, पहला नंबर हमें पता नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर है उसको हम x मान लेते हैं कि वो पहला नंबर x है। ठीक है, अब हमने समानुपात का कंडीशन पढ़ी है कि जो रेशियो, जो कंडीशन पहले दोनों के बीच में होगी वही दूसरे दोनों के बीच में होगी। ठीक है, मतलब यहां ऐसा लिख सकते हैं x/4, x/4 बराबर 6/8, 6/8। अब सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, भैया कितना हुआ, x/4 बराबर यहां कितना हुआ, 3/4। अब हम ऐसे इक्वल में कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम इस 4 से 4 का काट सकते हैं। तो कितना बचा यहाँ पर, x बराबर कितना बचा, 3। तो जो वेरिएबल, जो कंडीशन हमें दी थी, जो संख्याएं हमें दी थी 4, 6, 8, उनका फर्स्ट रेशियो कितना आया, कितना आया, 3। ये आंसर आया। बताइए, समझ आया, इधर दिख रहा है? बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो समझ आया। चलो अब दोबारा बताऊंगा मैं। अब मान लो यही नंबर होते, यही नंबर है 4, 6, 8, और अब आपसे पूछ ले कि यहां पर सेकंड रेशियो बताओ, द्वितीय अनुपात बताओ, सेकंड रेशियो। तो सेकंड रेशियो यानी द्वितीय अनुपात दूसरे स्थान पर होगा। अब देखेंगे आप कि पहले स्थान पर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो दूसरा स्थान, सेकंड प्लेस कहां पर होगा? तो आप बताएंगे सर फर्स्ट रेशियो तो x हो गया, तो सेकंड रेशियो यहां पर होगा, तो हम यहां पर x मान लेते हैं। इसका मतलब जो रिलेशन 4 का x के साथ होगा वही रिलेशन 6 का 8 के साथ होगा। देखते हैं, 4/x, 4/x बराबर 6/8। इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो 2 से भाग कर सकते हैं 2 से 3 बार, और 2 से भाग कर सकते हैं 4 बार। लिख लो आगे लाइन में, यहाँ कितना हुआ, 4/x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब हम 3 से तो 4 कट नहीं सकता, और 4 से 4 ऐसे भाग नहीं कर सकते। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की गुणा 4 से करेंगे और x की गुणा 3 से करेंगे। तो जब x की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये चीजें मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कराऊंगा, ये सब चीजें कि डिवाइड कब होता है और यहाँ इससे इसे कब भाग कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे, सिखाऊंगा चीजें। अब 3 से हम इसको भाग कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 और बाई 3, 16/3। और x हमने क्या मान रखा था भैया, x हमने मान रखा था सेकंड रेशियो। तो द्वितीय अनुपात कितना आया इनका, इन्हीं संख्याओं का 4, 6 और 8 का जो सेकंड रेशियो आया द्वितीय अनुपात, वो कितना आया, 16/3। समझ आया? चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा। मान लो यही नंबर है, क्या क्या नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, और हमसे पूछ रहा है इस बार कि थर्ड रेशियो बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, थर्ड रेशियो बताओ। तो तृतीय अनुपात के लिए हमें तीसरे प्लेस पर वैल्यू माननी पड़ेगी। तो तीसरा प्लेस कौन सा है, तीसरा स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तो तीसरा स्थान 6 के बाद आएगा। ठीक है, तो इस बार हम यहाँ x मान लेते हैं। मतलब जो संबंध 4 का 6 के साथ होगा वही संबंध x का 8 के साथ होगा। ठीक है, लिख लेते हैं 4/6 इज इक्वल टू x/8। डिवाइड करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 3 आया, और 2 से भाग करें, सॉरी, देखो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। लिख लेते हैं 2/3 इज इक्वल टू x/8। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 8 के साथ और 3 की x के साथ, तो ये हुआ 3x बराबर 2 8 16 यानी 16। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 16/3 यानी 16/3। तो जो नंबर लिखे हुए थे, क्या क्या लिखे हुए थे, 4, 6 और 8, इनका तीसरा अनुपात कितना आया, 16/3 है। समझ आया? चलिए यही नंबर ले लेते हैं हम, 4, 6, 8, 4, 6, 8, और अब हमसे इस बार पूछेगा वो
फोर्थ रेशियो बताओ, चतुर्थ अनुपात बताओ। तो फोर्थ रेशियो यानी चतुर्थ अनुपात है तो चौथे स्थान पर होगा, तो चौथे स्थान पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक, अब 4 का जो संबंध 6 के साथ होगा वही संबंध 8 का x के साथ होगा, मतलब यहां लिख देंगे 4/6 बराबर 8/x। अब सॉल्व करेंगे, देखो दोनों इक्वल में है तो 4 से हम भाग कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक, लिख लो, चलो यहां हुआ 1/6 इज इक्वल टू 2/x। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई और 2 की 6 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 12। तो फोर्थ रेशियो जो आ जाएगा इन संख्याओं का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। अब देखो आप लोग कहेंगे सर आपने 4, 6 और 8 ही क्यों लिया, कहने का मतलब है आपने हर रेशियो निकालने के लिए वही नंबर क्यों यूज किए। वो इसलिए यूज किए जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर नंबर ये होंगे या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप मान सको कि आपको एक्स कहाँ मानना है। ठीक है, तो समझ लो एक बार फिर से कि 4, 6, 8 थे, फर्स्ट रेशियो तो पहले स्थान पर मान लिया, रेशियो बना दिया। 4, 6, 8 थे दूसरे स्थान पर तो एक्स मान लिया। फिर 4, 6, 8 यही थे तीसरे प्लेस के लिए, थर्ड प्लेस के लिए नहीं, थर्ड रेशियो के लिए यहाँ तीसरे स्थान पर एक्स मान लिया, और फोर्थ रेशियो के लिए चौथे स्थान पर एक्स मान लिया, और फिर रेशियो प्रपोर्शन का कंडीशन अप्लाई कर दिया। बताइए समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन जनरली इससे बनता ही है और कभी कभी रीजनिंग में जरूर आता है। तो मैं आपको अभी रीजनिंग का और मैथ्स का डिफरेंस समझाऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन रीजनिंग में आता है तो वो मैथ्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो गलत हो सकता है, बताऊंगा मैं भी। पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने रेशियो तो सीख लिए हैं, अब हम रेशियो में जनरली बहुत सारी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं समझिए आप। मान लो लिखा हुआ है कि 5x = 15 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरह लिखी हुई चीजें हैं और मान लो लिखा हुआ है 8x/5 = 4/10, है ना। अब इनमें समझो आप चीजें, देखो यहां से क्या करते हैं हम इस 5 को, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x = 15/5, 15/5। इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया तो बाकी और चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है रेशियो का। आप कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 × 15, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हम यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्या करते कि 5 से भाग हो गया 3 बार, 5 × 15, x का मान 3 आ गया। अब यहां समझ लो, देखो हम ऊपर से नीचे भाग कर सकते हैं सिंपल, मतलब जैसे मान लो लिखा हुआ है 8/10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8/10 को हम ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं किसी भी एक संख्या से, जैसे कि 4 से भाग कर दें 4 दूनी 8, और 4 से भाग कर दें 4 × 12, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2/3। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह वैल्यू लिखी हुई है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हम ऊपर से नीचे इसको भाग नहीं कर सकते, इससे इसको भाग नहीं कर सकते। हाँ, इससे इसको भाग कर सकते हैं, या ये दोनों किसी एक संख्या से भाग हो रही हैं तो कर सकते हैं, ये दोनों किसी एक संख्या से भाग हो रही हैं तो कर सकते हैं, या फिर ऊपर से ऊपर को भाग कर सकते हैं या नीचे से नीचे को भाग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें 4 से भाग करें, 4 × 4 और 4 दूनी 8, और 5 से 10 भाग हो जाएगा तो 5 × 5 और 5 दूनी 10। अभी हम लिख लेते हैं सॉल्व करके, यहाँ कितना हुआ ऊपर 2x, अपॉन में कितना आया 1, इज इक्वल टू ऊपर कितना आया 1 और अपॉन में कितना आया 2। अब देखो, अब यहाँ 2 से 2 डिवाइड नहीं होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये 2x की गुणा 2 से होगी और 1 की गुणा 1 से होगी, तो 2 दूनी 4, 4x बराबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ अगर x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो है इधर और डिवाइड में पहुंचेगा 4, तो 1/4 ये x का मान है। बताइए समझ आया। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसमें कि हम डिवाइड कैसे करें, कभी वो इससे इसको भाग करने लगते हैं, है ना, कभी वो इससे इसको भाग करने लगते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसमें जो है अगर रेशियो लिखा है तो उसको हम एक फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, ये लिखा है, और आपसे पूछ ले कि x रेशियो y रेशियो z बताओ, x y z का अनुपात कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस 2 का, इस 3 का और इस 4 का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम तो मैंने आपको पढ़ाया है, इस तरह निकालते हैं 2, 3 और 4। एक बार रिकॉल कर लेना, चैप्टर को पढ़ लेना एक बार, है ना, चीजों की जरूरत पड़ती है। अब 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग करेंगे 1, 3 भाग नहीं होगा, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से भाग करेंगे 1, 3 भाग नहीं होगा और 2 से 2 भाग हो जाएगा एक बार, फिर हम 3 से भाग करेंगे 1, 1 और 1। अब क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, तो एलसीएम कितना आया इनका 12। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 12 से एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम डिवाइड कर लिया तो 2 से हम 12 को भाग करेंगे, तो देखो 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, जब एलसीएम निकाला तो डिवाइड तो होगा 100%, 4 एकम 4 और 4 थिया 12। अब यहाँ कितना आया, x अपॉन 6 इज इक्वल टू y अपॉन 4 इज इक्वल टू z अपॉन 3, ठीक। तो अब ध्यान रखना है, बीच में अगर इक्वल का यानी बराबर का चिन्ह है तो जो जिसके नीचे लिखा है वही अनुपात बन जाएगा। मतलब x अनुपात y अनुपात अगर z निकालना है तो x के नीचे क्या लिखा है 6, तो x का रेशियो हो गया 6, y के नीचे लिखा है 4 तो y का रेशियो हो गया 4, z के नीचे लिखा है 3 तो z का रेशियो हो गया 3, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया x रेशियो y रेशियो z। ये बताओ, ये प्रक्रिया आपको समझ आई नहीं आई? ये बेसिकली 4th 5th क्लास की प्रक्रिया है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत बहुत टाइम पहले छोड़ दिया है तो हम बेसिक भूल चुके हैं, ठीक। चलिए, और बेसिक कुछ नहीं, एडवांस कुछ नहीं है, बेसिक का ही जो बदला हुआ रूप है वो एडवांस है। उसी को अगर हम बहुत ज्यादा बेस में चले जाएं तो वो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बड़ी एडवांस चीज है, लेकिन एडवांस कुछ नहीं है, वो सब बेस है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं इसी टाइप का, वो आपको करना है। देखो 4x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z, तो हमें रेशियो बताना है, x रेशियो y रेशियो z बताइए, ठीक है। करो आप लोग, कितना जल्दी कर पा रहे हो। बताइए कितना आया आंसर, जल्दी बताओ भाई। पहला में क्या करना है, 4 का, 3 का और 5 का, 4, 5 और 3 का एलसीएम निकाल लेना है। अब हमें पता है 4, 5, 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2, 2 में भी कॉमन नहीं है, तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 पंजे 20, 20 दिया 60, कितना आया एलसीएम 60, तो हम क्या कर देते हैं 60 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। अब जब 4 से इसको भाग करेंगे ऊपर तो x आ जाएगा, जब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 से 15 बार भाग हो जाएगा, x बटे 15 आ जाएगा, बराबर 3 से भाग करेंगे ऊपर तो y रहेगा और नीचे कितना जाएगा, 3 से भाग करेंगे 60 को, कितना जाएगा 20, बराबर ऊपर z बच जाएगा, और जब 5 से 60 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा 12, ठीक है। अब x y z का रेशियो कितना हो गया, x के नीचे 15 लिखा है तो 15, y के नीचे 20 लिखा है तो 20, और z के नीचे 12 लिखा है तो 12, ये x रेशियो y रेशियो z आ गया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट, अब चेंज करते हैं थोड़ा। चेंज क्या करना है, मान लो लिखा हुआ है x बटे 2 बराबर, सॉरी, x बटे 2 रेशियो y बटे 3 रेशियो
z/4। और अब मैं आपसे पूछूं कि x रेशियो y रेशियो, सॉरी लिखा हुआ है x रेशियो y रेशियो z बराबर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो अब इसे सॉल्व करो कि सर अब इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना ये है कि जो रेशियो होता है ना, अनुपात, वो तो फ्रैक्शन में ही होता है। जैसे 2/2 लिखा हुआ है, तो इसे हम 2/3 लिख सकते हैं। तो रेशियो तो अनुपात अनुपात जो होता है वो तो फ्रैक्शन में होता ही है, भिन्न में होता ही है। लेकिन जो रेशियो जब पहले से ही फ्रैक्शन में है, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख के नहीं छोड़ेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब है हमें ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4 हटाना है। तो 2 3 4 कैसे हटाएंगे? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 का, 3 का और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आया? 12। अब हम क्या कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 12/2, लिख लेते हैं, चलो 12/2, फिर 12/3, फिर 12/4। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। बस इसका जो सिंप्लीफाई रेशियो आया वो आया 6:4:3। बताइए कब एलसीएम लेके गुणा करनी है, कब एलसीएम लेके भाग करना है? ये दोनों चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? चलिए कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो और फोर्थ रेशियो, हमने चारों टाइप के रेशियो पढ़ लिए। अब अगर मान लो आपको संख्याएं ही 2 दे रखी हो और तब आपसे पूछ ले मिड रेशियो, मध्यानुपात, ठीक है, क्या पूछ सकता है? मिड रेशियो यानी मध्यानुपात। मिड रेशियो यानी मध्यानुपात। अब मध्यानुपात का आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है? मध्य यानी बीच में होगा। तो जैसे कि हमने 2 संख्याएं ली, एक है a और एक है b, और हमसे ये पूछ ले कि इनका जो मिड रेशियो है a और b का, वो मिड रेशियो क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा। तो वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको सिखाई हैं चीजें, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ मिड रेशियो x मान लेते हैं कि जो इनका मिड रेशियो है मध्यानुपात वो x होगा। अब जब मिड रेशियो यानी मध्य का अनुपात x है, इसका मतलब जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा। क्या मतलब? कि यहाँ रिलेशन कितना निकलेगा? a/x इज इक्वल टू x/b। देखो a/x बराबर x/b। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² बराबर कितना हो जाएगा? a गुणा b। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा? ab। तो हमें यही फॉर्मूला जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो उसका जो मिड रेशियो निकालेंगे, मध्यानुपात, वो कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं की गुणा करो और वर्गमूल निकाल दो उनका, मध्यानुपात आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, वो कहे 8,18 का मध्यानुपात ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द मिड रेशियो ऑफ 8 and 18। 8 और 18 का मिड रेशियो बताना है, 8 और 18 का मध्यानुपात बताना है। हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि आप ऐसा करो, आप दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, 8 की और 18 की, दोनों की गुणा कर लो। देखो a और b की गुणा हो रही थी, और फिर उसका निकाल दो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल।
ठीक है। अब देखो हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और 18 8 144 144। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो 144 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये आंसर आ गया हमारा कि अगर हमें दो रेशियो दे रखे थे 8 और 18, तो उसका जो मध्य अनुपात आया मिड रेशियो वो कितना आया, 12 आया। समझ आया। अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या करना है, आप फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है ना। वैसे फॉर्मूला भूलना मत, इतना टिपिकल ज्यादा फॉर्मूला नहीं है और ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो जो फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे वो आपको याद रखने ही रखने हैं बिल्कुल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे कि मान लो आपको रेशियो दे रखे हैं, जैसे मान लो आपको रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी, वो कह रखा उसने ये है 2:3। और फिर कहा उसने कि बी रेशियो सी, और बी रेशियो सी दे रखा है मान लो 4:5। और अब हमसे यहां पूछ ले कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे भाई पहले तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, तो यहाँ शुरुआत बी से ही होनी है, उसके बाद जो भी हो। तो पहले तो इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में संख्याएं लिखी हुई हैं तो क्या कर देना है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 4 × 2 कितना हुआ, 8। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 × 3 कितना हुआ, 12। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 5 × 3 कितना हुआ, 15। बस ये आंसर आ गया, 8:12:15। ये अनुपात बी अनुपात से कितना है, 8 12 15। बताइए समझ आया। तो अब अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, ए बी बी सी, जहां से शुरू हुआ वहां से खत्म हुआ, जहां से खत्म है वहां से शुरू, अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो पहले चीजों को इस फॉर्मेट में बनाएंगे। चलिए अगर आप बनाना नहीं चाह रहे हैं तो एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है वो समझ लो। वो तरीका ये है कि जैसे लिखा था यहाँ ए रेशियो बी, वो लिखा था 2:3। फिर लिखा था बी रेशियो सी, वो लिखा था 4:5। अब हम यहां देख पा रहे हैं ये भी बी है और ये भी बी है, यानी ये दोनों दोनों जो नंबर हैं यहाँ पर सेम होने चाहिए। लेकिन आपको यहाँ दिख रहे हैं क्या ये नंबर सेम, एक जगह तो 3 लिखा है, एक जगह 4 लिखा है, तो सेम तो करना पड़ेगा। अब सेम कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे सर इसे तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से और इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन रेशियो की एक कंडीशन होती है कि अनुपात की किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो बाकी संख्याओं को भी हम गुणा ही करेंगे उसी नंबर से। ठीक है, तो अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग देखेंगे यहाँ कितना हुआ, 4 × 2 कितना हुआ, 8। 4 × 3 कितना हुआ, 12। चलिए यहाँ 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि ये दोनों सेम थे वैसे ही ये दोनों सेम हो गए सेम। चलिए तो ए के साथ भाई शुरू में ए आया तो शुरू में कितना आया, 8, तो हम ए के लिए लिख देंगे 8। अगर हम यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे तो शुरू में हम लिखेंगे ए के लिए 8। अच्छा बी कॉमन वाला था तो कॉमन में कितना है, 12, तो बी की जगह हमने लिख दिया 12। ठीक है, सी लास्ट वाला था तो लास्ट में क्या बचा, 15, तो सी की जगह लिख दिया हमने 15, ही हमारा आंसर। बताइए समझ आया। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो या फिर इस तरह रेशियो इक्वल करके कर सकते हो। तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, आप इनको ऐसा ना करके हम एक फॉर्मेट में लिख के कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा तरीके सीखने से बेहतर है कि आप एक तरीका समझो और उसी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, बताने के लिए बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही बहुत है, सफिशियंट है ना, ये या फिर ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। देखो जैसे मान लो लिखा है
ए रेशियो बी, ए रेशियो बी लिखा है 5:6, ठीक है। फिर लिखा है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी लिखा है मान लो 3:4। तो अब हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। आपके लिए है, आप लोग करो जल्दी से बताओ। कर पाए? देखो अच्छा, ये तो गलती होगी भाई, गलती ये हो गई, आजा भाई। हाँ, गलती ये हो गई, ए बी था और बी रेशियो सी था। हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बी कॉमन है, तो क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 कितना हुआ, 15। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3 कितना हुआ, 18। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 6 कितना हुआ, 24। ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों किसी एक संख्या से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये भाग हो रहा है 3 से, 3×5 = 15। ये भाग हो रहा है 3 से, 3×6 = 18। ये भाग हो रहा है 3 से, 3×8 = 24। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं रेशियो को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी आप यहीं तक सॉल्व करो और देखोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है ना। तो अगर अनुपात के नंबर किसी एक संख्या से भाग हो रहे होंगे तो भाग भी कर सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी बता सकते हैं। अब अगर हम डी तक पहुंच जाएं, जैसे कि देखो नेक्स्ट, मान लो लिखा हुआ है ए रेशियो बी, वो दे रखा है 2:3। फिर है बी अनुपात सी, वो दे रखा है 2:1। फिर है सी अनुपात डी, वो दे रखा है 3:2। और अब हमसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं। पहले हम इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, ए के बाद बी, ए के बाद बी आया, फिर यहां से बी के बाद सी आया, फिर यहां सी से, देखो पहले ये यहां था, फिर ये यहां था। जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू होना चाहिए, जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, वरना तो हमें इसे पहले बदलना पड़ेगा। तो अब हम पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर हम 3 की गुणा 2 से करेंगे, फिर 2 की गुणा 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। फिर हम 3 की गुणा 1 से करेंगे और 1 की गुणा 3 से करेंगे। 3 एकन 3 और 3, 3 तिया 9। फिर हम तीनों गुणा कर लेंगे, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6। ये बताओ ये चीजें आपको समझ आई या नहीं आई? देखो पहले क्या कर रहे हैं हम भाई, ये संख्याएं लिखी हुई थी अनुपात में। तो पहले तो हमने पहले के लिए और लास्ट के लिए, पहले के लिए इन तीनों की गुणा कर ली, लास्ट के लिए इन तीनों की गुणा कर ली। पहले के लिए तीनों की गुणा, लास्ट के लिए तीनों की गुणा, ये तो करना ही है। अब जो बीच वाले हैं वो पहले इन दोनों की गुणा करने के बाद इन दोनों की गुणा कर रहे हैं। फिर तीसरे स्थान पे इन दोनों की गुणा करने के बाद इन दोनों की गुणा कर रहे हैं। ठीक है, वही हमने किया। भाई देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ये आ गया। फिर 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ये आ गया। फिर 3 एकन 3, 3 तिया 9 ये आ गया। फिर 2 एकन 2, 2 तिया 6 ये आ गया। बस बताइए, कर सकते हैं? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। और आज बस ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं क्लास को, आज बेसिक ही पढ़ा रहे हैं बस केवल, है ना। हम कल से इसके क्वेश्चंस पर आएंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे, उनको हमें किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस बेसिक ही सीख रहे हैं और यही आपको घर पे करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, जो मैंने कराए हैं आप अलग से ढूंढ के ना करो, इसी को करो जो मैंने कराया बस। ठीक है, चलिए ये है ए रेशियो बी, ये दिया है 3:2। बी रेशियो सी 1:3। सी रेशियो डी 5:4। और आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, चलो करो आप लोग।
अब बहुत जल्दी लाइव आना भी शुरू करेंगे, है ना। लाइव में आपके कमेंट डायरेक्ट ही पढ़ लिया करेंगे। अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं तो वो हमें बाद में मिलता है, उसका जवाब भी बाद में देते हैं। तो लाइव में क्या है, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे, कमेंट करेंगे, आप लोग कुछ पूछेंगे, उसका जवाब साथ के साथ ही देते रहेंगे। कोई क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेरी होगी आपकी, वो साथ में ही सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, चलिए करो। देखो पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 5 × 5 दिया 15, फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे और 1 की गुणा 2 से करेंगे। 5 × 5 दूनी 10, फिर 5 की गुणा 3 से करेंगे, 3 की गुणा 2 से करेंगे, तो 5 दिया 15 दूनी 30। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। बस ये आंसर आ गया। 15:10:30:24। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जैसे 24, 30 और 10 ये 2 से भाग हो रहे हैं, लेकिन 2 से 15 भाग नहीं हो रहा है। 5 से और ये 5 से ये तीनों भाग हो रहे हैं, तो 5 से ये भाग नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर चारों ही संख्याएं भाग हो जाएंगी किसी से तभी भाग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग मेहनत करते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी समस्या आएगी मैथ में, चाहे मुझे एक ही चैप्टर को 5 बार, 10 बार, 50 बार क्यों ना पढ़ाना पड़े, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार भी बताना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं समझा के रहूंगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी की नई क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू क्लास।